सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू टेक एडमिशन इन एलएनआईपी इंस्टीट्यूट। कैसे आप एलएनआईपी इंस्टीट्यूट में एमपीएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं 2025 के अंदर। कौन कौन से फेजेस से आपको गुजरना होगा एमपीएड में एडमिशन लेने के लिए, फिजिकल टेस्ट कौन सा होगा, स्किल टेस्ट कितने मार्क्स का होगा, एग्जाम कितने मार्क्स का कंसीडर किया जाएगा, एज लिमिट क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, और भी कई सारी चीजें जो कि हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप एमपीएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप न्यू है हमारे चैनल पे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट बनाते रहते हैं। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। हाँ, तो सबसे पहले हम एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूं और उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है एमपीएड कोर्स के लिए एलएनआईपी इंस्टीट्यूट में। एलएनआईपी की फुल फॉर्म है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि साउथ एशिया का नंबर 1 कॉलेज है फिजिकल एजुकेशन फील्ड में। ठीक है, तो काफी ज्यादा वैल्यू है एमपीएड कोर्स की भी यहाँ से और बीपीएड कोर्स की भी। ठीक है, तो चलिए अभी हम अपना जो प्रोसीजर है एडमिशन वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जो मेन चीज यहाँ पे लिखने वाला होगा बोर्ड पे वो मैं आपको लिखूंगा। ठीक है, तो देखो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमपीएड कोर्स का, तो वो क्या है। ठीक है, तो आपने बीपीएड अपना बैचलर डिग्री जो कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है वो आपने किया हुआ होना चाहिए और विद 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। सेकंड हो गया कि आपने बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स जो कि आईजीपीएस कॉलेज कराता है, आप यदि वो भी किए हैं ग्रेजुएशन में तो आप सीधा एमपीएड में एडमिशन ले सकते हैं। एमपीएड के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, विद 50 से 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन के अंदर चाहे आपने बीपीएड करा तो वेल एंड गुड, और नहीं किया है, यदि आपने किसी ने बीएससी किया है, बीएससी फिजिकल एजुकेशन जो आईजीआई कॉलेज कराता है, तब भी आप एलिजिबल होंगे एमपीएड कोर्स के लिए एलएनआईपी कॉलेज में। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट यहाँ पे एमपीएड यानी मास्टर कोर्स के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। चाहे आप 25 प्लस हैं या फिर आप 30 प्लस हैं या फिर 30 बिलो हैं, डजेंट मैटर, आप कोई भी एज के अंदर लाई करते हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर कोर्स में एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो हमारा मेन जो पॉइंट है वो है फेजेस की, कितने फेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं एलएनआईपी के अंदर। तो वही मैं यहाँ पे नोट करके बताऊंगा कि कितने फेजेस से आपको गुजरना होगा एलएनआईपी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो सबसे जो पहला हमारा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ फेज। ठीक है, पीएच। सबसे जो पहला फेज होगा हमारा वो होगा रिटन एग्जाम। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा जो आपका रिटन एग्जाम है वो सीयूईटी के थ्रू होता है, सीयूईटी पीजी के थ्रू होता है। ठीक है, तो सीयूईटी पीजी के थ्रू आपको एग्जाम देना होगा, जिसके जो रजिस्ट्रेशन है अभी क्लोज हो चुके हैं और मार्च में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा सबसे पहले। सेकेंड फेज में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट, जो कि हर एक गेम का होता है, अपने अपने गेम का, जो भी आपका गेम ऑफ स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, तो आपको स्किल टेस्ट देखने को मिलेगा सेकंड फेज के अंदर। ठीक है, ये हो गया। थर्ड में आपका कि यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता है या फिर नहीं होता, तो मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पे कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, कोई भी आपको भागा दौड़ी वाला काम नहीं करना है। ठीक है, नो फिजिकल टेस्ट। ठीक है, जैसे बीपीएड में होता है ऐसे एमपीएड के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 2 फेजेस से गुजरना होगा। पहला फेज होगा हमारा रिटन एग्जाम और सेकंड फेज होगा हमारा स्किल टेस्ट। ठीक है, तो अब मैं इनकी बताता हूँ, इनका वेटेज क्राइटेरिया क्या रहता है, कितने परसेंटेज कंसीडर किया जाता है सीयूटी एग्जाम को एंड स्किल टेस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेटेज क्राइटेरिया है वो सीयूटी एग्जाम का लेते हैं 60%, मतलब 60% मार्क्स यहाँ पे कंसीडर करे जाते हैं जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी उस टाइम पे, और स्किल टेस्ट के कंसीडर करे जाएंगे यहाँ पे 40%।
दोनों को मिला के हो गया 100%, और तब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी स्किल टेस्ट को मिला के और रिटन टेस्ट को मिला के 60 और 40। ठीक है, कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं है तो इसका कोई यहाँ पे सीन ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका जो फाइनल मेरिट है वो 100 में से बनेगी। ठीक है, सीयूटी एग्जाम और स्किल टेस्ट का। और ये तो हो गया भाई फेजेस की, कितने फेजेस में आपका एडमिशन होगा, 2 फेजेस में एडमिशन होगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, रिगार्डिंग एडमिशन ही तो मैं आपको बताता हूँ बोल कर ही। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड में हमारा फेजेस हो गया, फोर्थ में हमारा जो काउंसलिंग जो पोर्टल है जो एलएनआईपी अपना लॉन्च करता है, जब आपका सीयूटी का जो पीजी का एग्जाम है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का, जब वो हो जाएगा उसके बाद एलएनआईपी अपना एक काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेगा या फिर रजिस्ट्रेशन ओपन कर देगा। जो भी बंदे स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट देने जाएंगे या फिर जिनका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वही बंदे यहाँ जा सकते हैं स्किल टेस्ट देने के लिए। ठीक है, तो इनका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, आपको फीस पे करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे जा सकते हैं स्किल टेस्ट देने के लिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ये जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसी के अराउंड है, उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फीस कितनी है, मेन जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का वो यही रहता है कि फीस कितनी है। तो मैं यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फीस के रिगार्डिंग कि एलएनआईपी से यदि आप एमपीएड करते हैं तो फीस कितना रहने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विद हॉस्टल आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह रहते हैं तो आपको वहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, तो विद हॉस्टल मैं यहाँ पे आपकी जो फीस बताऊंगा, आपका 2 साल का कोर्स है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट ईयर की जो फीस रहेगी वो अराउंड 1,10,000 या फिर 20,000 के अराउंड टोटल हो जाता है। ये आपका हर एक चीज मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, चाहे आपका हॉस्टल हो गया, चाहे आपका स्पोर्ट्स किट हो गया, या फिर पूरा एडमिशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन फीस, मैथ्स, हॉस्टल वगैरह A to Z हर एक चीज की इसकी जो फीस है फर्स्ट ईयर की 1 लाख या फिर 1,10,000 के अराउंड आपका इतना पड़ जाएगा, इजिली पड़ जाएगा, इतना आपका हो ही जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपको इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, 1 लाख के अराउंड रहने वाला है, और सेकंड ईयर में भी आपको 90,000 के अराउंड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 साल का फीस है एमपीएड कोर्स का, 1 लाख या फिर 1,10,000 के अराउंड फर्स्ट ईयर में चला जाएगा, सेकंड ईयर में आपका 90,000 जाएगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब आपका एडमिशन होता है तो 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा चले जाते हैं एडमिशन में। ठीक है, बट सेकंड ईयर में ये ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 90,000 के अराउंड सेकंड ईयर में आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फीस। अब हम बात कर लेते हैं मेन की सीट्स कितनी है एमपीएड कोर्स में एलएनआईपी कॉलेज के अंदर। देखो, एलएनआईपी को हम कॉलेज नहीं बोल सकते हैं, लाइक कॉलेज भी बोलते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स भी। ठीक है, तो कॉलेज भी बोल सकते हैं और इंस्टीट्यूट भी बोल सकते हैं, लेकिन जो एलएनआईपी की जो पूरी फुल फॉर्म है उसमें तो इंस्टीट्यूट आता है, तो बेसिकली हम इंस्टीट्यूट ही बोलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कॉलेज भी बोल सकते हो और इंस्टीट्यूट भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम अब बात करेंगे कि सीट्स कितनी है। ठीक है, एमपीएड कोर्स के अंदर देखो टोटल यहाँ पे आपको 120 सीट्स देखने को मिलेगा एमपीएड कोर्स के अंदर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 2 सेंटर हैं, पहला सेंटर है ग्वालियर में जो कि काफी फेमस सेंटर है। ठीक है, जो कि एमपी में है, और जो सेकंड सेंटर है वो है गुवाहाटी में। ठीक है, तो ये गुवाहाटी वाला सेंटर जो कि आसाम में है, तो यहाँ पे आपको टोटल 80 सीट्स देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको टोटल 40 सीट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ग्वालियर में 80 सीट्स एंड गुवाहाटी में 40 सीट्स। इसमें गर्ल्स और बॉयज का भी रहता है कि फिक्स सीट रहती है गर्ल्स की और बॉयज की। ठीक है, तो टोटल 120 सीट्स हैं, 80 और 40। ठीक है, साउथ एशिया का नंबर 1 कॉलेज है, काफी फेमस कॉलेज है। यदि आपका यहाँ से एमपीएड होता है तो मतलब आपका फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो सकता है। ठीक है, और काफी ज्यादा आपको यहाँ से नॉलेज मिलेगा, आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और काफी अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट काफी अच्छा है, कैंपस काफी अच्छा है, काफी बड़ा कैंपस है। ठीक है, सीखने को आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ से। यदि आपका यहाँ पे एडमिशन होता है तो आप बिल्कुल यहाँ से अपने एमपीएड कर सकते हैं, और काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफी वैल्यूएबल है। ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 पे आता है, साउथ एशिया में नंबर 1 पे आता है, तो काफी ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप एमपीएड में एडमिशन ले सकते हैं एलएनआईपी इंस्टीट्यूट में। कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए। और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं छोटे छोटे अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। और एक जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है सीयूटी यूजी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो भी टारगेट कर रहे हैं एलएनआईपी इंस्टीट्यूट का बीपीएड जो कि 4 ईयर है, और आईजीआई कॉलेज का जो कि बीएससी ऑनर्स जो भी जिसकी भी ड्यूरेशन 4 ईयर है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट इन दोनों कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं आफ्टर क्लास 12 तो वो लोग बिल्कुल हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। अभी जो हमारा कोर्स है वो गोइंग ऑन है, 18 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, काफी ज्यादा सिलेबस आगे भी बढ़ गया है। तो जो भी स्टूडेंट अभी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। गूगल फॉर्म को फिल करिए, वहां पे कुछ अमाउंट फीस पे करना है, आप फीस पे करने के बाद मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे साथ इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।